रेडी है। चलो देखते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर 6 है, क्लास 11 ठीक है। इसमें पहला है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति क्या होता है? यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। देखो यहाँ पे ये कोई सर्कल है ना, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है और उसका गति क्या है? v है, v वेग से मूव कर रहा है। इसकी गति को ही क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति। ठीक है। If a body moves on a circular path, then its motion is called circular motion. अब हम लोग देखेंगे वक्र पथ पर किसी कण का वेग और त्वरण। इसका अगर कोई वस्तु जो है ये वक्र पथ पे घूम रहा है ना, तो इसका वेग क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा। तो देखते हैं। देखो माना कि एक कण किसी वक्र पथ पर गतिशील है, ये वक्र पथ है, यहाँ पे कोई कण गतिशील है जो ए से बी की तरफ जा रहा है ना, और इसका वेग और परिमाण, वेग का परिमाण और दिशा दोनों क्या हो रहा है? लगातार बदल रहा है। यहाँ पे v1 था, यहाँ पे v2 हो गया, है ना। क्या है? वेग का परिमाण मतलब दिशा में लगातार बदल रहा है। लेट ए पार्टिकल मूव ऑन ए थर्ड पाथ एंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली, है ना। बिंदु ए और बी पर कण का वेग, यहाँ पे ए पर देखो इसका v1 है और बी पे कितना है? v2 है ना। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए एंड बी आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग देखेंगे आगे क्या देखेंगे, इसका हम वेग देखेंगे, वेलोसिटी कितना होता है। हमने देखा कि इसका जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे क्या हो गया? वेग v1 और v2 हो गया। तो यदि वेग सदिश का यह परिवर्तन डेल्टा भी हो, जो वेग के सदिश है यानी वेक्टर वेलोसिटी है, उसका जो चेंज कर रहा है वो डेल्टा वी पे चेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये हो जाएगा उसका वेलोसिटी। और यदि कण ए बी के बीच औसत त्वरण, कण ए बी के बीच, यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन का जो एवरेज निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? कण ए बी के बीच औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन पार्टिकल ए बी। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं ना। तो परिवर्तन का रेट क्या है? डेल्टा वी है। तो डेल्टा वी वाई डेल्टा टी, टाइम डेल्टा टी लेगा, छोटा सा समय लेगा। तो ए इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी वाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे? डी वी वाई डी टी। क्लियर है। इसका त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू डी वी वाई डी टी। ठीक है, ये इसका त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन। और वेग कितना हो गया? डेल्टा वी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वक्र पथ पर गतिशील कण का स्पर्श रेखीय एवं विलंबवत त्वरण। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए कर्व पाथ। है ना, वक्र पथ पर गतिशील कण का त्वरण ए का वियोजन जो है लंबवत दिशा ए में होता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑन ए कर्व पाथ resolve in tangential direction AT. If AT is equal to 0, यदि AT 0 हो तो कण एक समान वृत्तीय गति से गमन कर रही है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर 0 होगा ना, इसका वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक समान वृत्तीय गति से वो क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ पे। ठीक है। इफ AT is equal to 0 then particle moves with a uniform velocity. क्लियर?